फाल्गुन पूर्णिमा 12 पूर्णिमाओं में से सबसे आखिर में आने वाली पूर्णिमा है और हिंदू नववर्ष का आखिरी महीना फाल्गुन का महीना होता है। और इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु, श्री सत्यनारायण भगवान और भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा का विधान है। फाल्गुन पूर्णिमा की कथा होली पर्व को भी दर्शाती है और ये कथा राक्षस हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद से संबंध रखती है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्युदंड देना चाहता है क्योंकि उसका पुत्र श्री विष्णु जी का भक्त था और हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। इसलिए जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करता वह उन्हें कष्ट और यातनाएं देता था। ऐसे में ही जब उसने अपने पुत्र प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में बिठाया, तब जलती हुई अग्नि भक्त प्रहलाद का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन भक्त प्रहलाद की बुआ उसी होलिका की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसलिए हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर होलिका दहन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा की सही तिथि, व्रत और स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। इस बार क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन पूर्णिमा की तिथि रहेगी, ऐसे में 13 मार्च गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रहेगा और होलिका दहन भी इसी दिन किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का इस दिन व्रत रखकर दोपहर के समय कथा का पाठ या श्रवण किया जाएगा। उदया तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान किया जाता है, तो 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। इसी दिन रंग खेला जाएगा और साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। अब जानिए फाल्गुन पूर्णिमा के व्रत वाले दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:41 पर और सूर्यास्त शाम 6:31 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:04 से 5:52 तक और इस बार 13 मार्च को ही भद्रा भी लग रही है। भद्रा बहुत ही अशुभ समय माना जाता है और भद्रा सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगी। भद्रा का वास पृथ्वीलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक में होता है। जब भी भद्रा का वास पृथ्वीलोक में होता है तो ये पृथ्वी पर बहुत ही कष्टकारी मानी जाती है और इस समय का हमेशा त्याग किया जाता है। आप पूजा पाठ तो कर सकते हैं जो नॉर्मल पूजा पाठ डेली के हैं, लेकिन कोई मुख्य पूजा करनी हो, कोई शुभ या नया काम करना हो, बिजनेस से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार का आपको नया काम का शुभारंभ करना हो तो भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन होलिका दहन भी होगा। ऐसे में भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका की पूजा और होलिका दहन किया जाएगा। राहु काल को भी अशुभ समय माना जाता है। राहु काल इस दिन दोपहर 1:30 से 3 तक रहेगा। 13 मार्च गुरुवार को पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:33 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से 7:41 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:26 से 6:50 तक और चंद्रोदय होगा शाम 5:54 पर। तो चंद्र देवता को इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ्य दे सकते हैं। 14 मार्च शुक्रवार को यानी फाल्गुन पूर्णिमा के स्नान दान वाले दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:20 से 6:32। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:12 से 12:59 तक और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और इस बार होलिका दहन का मुहूर्त रहने वाला है 13 मार्च दिन गुरुवार को रात 11:26 से 12:30 तक। पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से भगवान का पूजन करके यदि संभव हो तो उपवास रखना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर रात के समय एक बार चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर और फिर माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर स्वयं व्रत का पारणा कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर आपको अंधेरी सुनसान जगह पर दीपदान करना चाहिए। जितने भी पवित्र धार्मिक पौधे वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं उनके नीचे जहाँ तक हो सके, जितने अधिक हो सके दीपदान करना चाहिए। और पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करके कोई भी फल या मिठाई अर्पित करने से पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर इस दिन जरूरतमंदों को मौसमी वस्त्रों का दान किया जाए तो पूरे साल भर घर में बरकत बनी रहती है। और क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन की जो राख होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है,
घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए होलिका दहन की राख को अपने घर पर लाना चाहिए। और अगर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहते हों तो आप होलिका दहन की राख से उनके माथे पर तिलक इस दिन जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी हर तरह की परेशानियों से, नकारात्मक सोचों से और बीमारियों से भी बहुत हद तक राहत मिलती है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य सुनिएगा।